गुड मॉर्निंग बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्षितिज भाग 2 गद्य खंड बाल गोविंद भगत चैप्टर के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का क्या नाम है? बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का नाम रामवृक्ष वेनीपुरी है। तो पिछले क्लास में हमने आपको यह पूरी जो रेखा चित्र है इसकी पूरी स्टोरी हमने आपको अच्छे से समझा दिया था। और अगर आप चैप्टर को अच्छे से समझ जाते हो, स्टोरी को अच्छे से समझ जाते हो, या फिर किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसके चैप्टर को अच्छे से समझ जाते हो, उसके टॉपिक को अच्छे से समझ जाते हो, तो प्रश्न चाहे जहाँ से भी पूछे, प्रश्न चाहे जैसे भी पूछे, आप आराम से आंसर दे सकते हो। आप लोग प्रश्न को याद करने के चक्कर में कम पढ़ करके यदि आप चैप्टर को अगर अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़ लो, तो फिर केवल आप एक बार क्वेश्चन और आंसर को कॉपी पे अपने लिख लो तो आंसर अपने आप दिमाग में रहता है। फिर उतना हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो चीज़ें समझने से जितना क्लियर होता है उतना रटने से क्लियर नहीं होता, ये मैं बार बार कहती हूँ। तो क्वेश्चन के आंसर को रटने से ज़्यादा अच्छा है कि आप चैप्टर का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करो, और जब आप उसको समझ जाओगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। क्लियर? तो चलिए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि क्वेश्चन को देखने मात्र से ही आप आंसर आसानी से बता सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर हम आपको लिखा रहे हैं हूबहू वही आंसर आप लिखो। आप अपने शब्दों में भी प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हो। आप अपने शब्दों का प्रयोग जितना करोगे उतना ही अच्छा होता है। केवल आपके सुविधा के लिए, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए, उसके लिए इस तरह के प्रश्नों का उत्तर हम आपको लिखा देते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो हम लिखाए हैं हूबहू वही आंसर आप अपनी कॉपी में लिखो या अपने एग्ज़ाम में लिखो। आप अपने तरीके से अपने शब्दों में प्रश्नों के उत्तर को दे सकते हो। और वो कब दे सकते हो? जब स्टोरी को या किसी भी टॉपिक को, किसी भी विषय को, कोई भी चैप्टर हो, अच्छे से समझ जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। गृहस्थ होते हुए बाल गोविंद भगत को लोग साधु क्यों कहते थे? या फिर हम कह सकते हैं कि खेती बाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? या फिर इस प्रश्न को हम इस तरह से देख सकते हैं कि साधु में कौन कौन सी विशेषता होती है और बाल गोविंद भगत में साधु की कौन कौन सी विशेषता देखने को मिलती है। तो प्रश्न चाहे जैसे भी पूछे, आप इसका आराम से पढ़े हो। उनकी वेशभूषा कैसी थी, उनका पहनावा कैसा था, वो किस तरह का उनका आचरण था, किस तरह का व्यवहार था, ये सारी चीज़ें हमने आपको स्टोरी में बताया है। बस वही आपका यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार देख लीजिए। गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भगत अपने आदर्श चरित्र के कारण, उत्तम व्यवहार के कारण और अच्छे आचरण के कारण साधु कहे जाते थे। अब उनका आदर्श चरित्र कैसा था, उत्तम व्यवहार कैसा था, आचरण कैसा था, उसको आगे देखिए। वे शांत एवं संतोषी स्वभाव के व्यक्ति थे। कभी वे झूठ नहीं बोलते थे तथा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। हमेशा कबीर जी के ही पदों को भाव विभोर होकर गाया करते थे। उनका पहनावा, उनका व्यक्तित्व, उनका आचरण एक साधु के समान था। किसके आदर्शों पर वे चलते थे? कबीर के ही आदर्शों पर वे चलते थे। तो मतलब उनका जो पहनावा था, उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो आचरण था एक साधु के समान था। उसके बाद भी वे अपने पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करते थे। इसी वजह से उन्हें गृहस्थ कहा गया है। यानी थे क्या? गृहस्थ थे। आचरण कैसा था उनका? साधु के समान था। तो वो कौन सी विशेषता है जिसके कारण उन्हें साधु कहा जाता है? तो उनका चरित्र आदर्श था, व्यवहार उत्तम था और आचरण बहुत ही अच्छा था। अब किस तरह का उनका व्यवहार था, किस तरह का आचरण था, किस तरह का चरित्र था? तो वे शांत थे, संतोषी थे, झूठ नहीं बोलते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, हमेशा कबीर जी के पदों को गाया करते थे, उन्हीं को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलते थे। उनका पहनावा, उनका चरित्र, उनका आचरण सब एक साधु के समान था। और
इसी वजह से गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भगत को साधु कहा जाता था, या फिर इन्हीं चारित्रिक विशेषताओं के कारण उन्हें साधु कहा जाता था, या फिर एक साधु में यही सारी विशेषताएं होती हैं और बाल गोविंद भगत में भी हमें ये सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। क्लियर हो गया? प्रश्न चाहे जैसे भी पूछे, आंसर आप आसानी से दे लोगे। क्वेश्चन सेकंड देख लीजिए। भगत के व्यक्तित्व एवं उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। हमने आपको पहले ही बताया है कि यह जो पाठ है रेखा चित्र विधा में लिखा गया है। किस विधा में लिखा गया है? रेखा चित्र विधा में लिखा गया है। और रेखा चित्र से तात्पर्य क्या होता है? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान, दृश्य को ऐसे शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करना कि उसको पढ़ने मात्र से हमारे सामने एक चित्र उपस्थित हो जाए, एक दृश्य उपस्थित हो जाए उस व्यक्ति का या उस वस्तु का या उस घटना का या उस दृश्य का, तो वह हमारा क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। आपको भी पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद अपने शब्दों में उसे व्यक्त करना है। आसान सा है। बाल गोविंद भगत दिखते कैसे थे, उनका पहनावा कैसा था, उनका आचरण कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, वही सारी चीज़ अगर आप लिख देते हो अपने शब्दों में तो इसका आंसर आसानी से हो जाएगा। देख लीजिएगा एक बार। बाल गोविंद भगत शांत स्वभाव के, छोटे कद के, गोरे व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व और वेशभूषा दोनों साधु के समान था। वे सिर पर कबीरपंथी टोपी पहनते थे, माथे पर चंदन का तिलक लगाते थे और गले में तुलसी की माला पहनते थे। ठीक, सफ़ेद बालों के बीच उनका चेहरा हमेशा चमकता रहता था। वह जटाएं नहीं रखते थे। ये स्टार्टिंग में हमने कहानी में बताया था, जटा वगैरह नहीं था कि वो साधु हों, लेकिन जो उनके बाल थे पूरे सफ़ेद हो चुके थे और गोरे थे, तो सफ़ेद बालों के बीच में उनका चेहरा आसानी से चमकेगा या जगमगाता रहता था। वे हमेशा कबीर के पदों को गाया करते थे, उन्हीं को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। वे कभी किसी से झूठ नहीं बोलते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और अपने पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन, खेती बाड़ी वगैरह बहुत ही सच्चाई से करते थे। तो ये सब क्या हो गया? बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और वेशभूषा दोनों का चित्रण इसमें हो गया, यानी उनका व्यक्तित्व कैसा था और उनका पहनावा, उनका वेशभूषा कैसा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? बहुत ही आसान है। अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी कि बेटे की मृत्यु के बाद बहू के अलावा उनका कोई सहारा नहीं था, क्योंकि उनके परिवार में हमने आपको बताया था केवल 3 ही सदस्य थे। पत्नी पहले ही मर चुकी थी, एक बेटा था और एक बहू थी, और उम्र भी हमने आपको बताया था 60 साल की उम्र का वर्णन यहाँ पे लेखक ने किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अवस्था उनकी पूरी तरह से ढल चुकी थी और ऐसी अवस्था में किसी न किसी की आवश्यकता होती है जो व्यक्ति की देखभाल कर सके। तो उनका देखभाल करने के लिए वह पुत्रवधू उन्हें अकेला छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया? सामान्य रूप से किसी की मृत्यु पर लोग अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं? शोक प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। ये क्या हो गया? किसी की मृत्यु पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि बाल गोविंद भगत अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किए थे? तो कैसे व्यक्त किए थे? अपने बेटे की मृत्यु पर शोक नहीं मनाए थे, चिल्लाए नहीं थे, रोए नहीं थे। क्या कर रहे थे? अपनी भावनाओं को अपने गायन के माध्यम से व्यक्त किया था। उनका मानना, अब क्यों गायन कर रहे थे? तो उनका मानना था कि आत्मा और परमात्मा एक होता है और मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। अतः मिलन के समय रोया नहीं जाता है, शोक नहीं मनाया जाता है, दुख नहीं प्रकट किया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है? उत्सव मनाया जाता है। यदि कोई वस्तु हमसे खो जाती है या फिर कोई व्यक्ति है जो बहुत समय से हमसे दूर है, जब वो वापस आता है, हमसे मिलता है, या फिर कोई खोई सामान है जब हमसे मिल जाता है तो हम क्या होते हैं? खुश होते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि उनका क्या मानना था कि आत्मा और परमात्मा एक होता है। आत्मा का क्या हो गया है? मृत्यु के बाद परमात्मा से मिलन हो गया। कुछ समय के लिए वह परमात्मा से बिछड़ गया था, दूर हो गया था, और अब उसका मिलन हो गया। और मिलन के अवसर पर हम क्या करते हैं? सामान्यतः खुश होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ भगत जी भी क्या कर रहे हैं? उत्सव मनाने के लिए कह रहे हैं। क्लियर हो गया?
क्या कहना था कि उत्सव मनाया जाता है। इसीलिए वह अपने इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद क्या किया था, उसके शव को आंगन में चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया था। नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं सब कुछ किया है। उसके ऊपर फूल बिखेर देते हैं, सिरहाने के पास दीपक जलाकर रख देते हैं और उसी के समीप जमीन पर बैठ कर के पूरी तल्लीनता से, तन्मयता से गीत गाने लगते हैं, गायन करने लगते हैं। तो ये क्या हो गया, बाल गोविंद भगत का अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका हो गया। क्लियर हुआ किस तरह से उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था। ये सब क्या है, क्यों इस तरह का, क्योंकि वह कबीर के जो विचार थे उससे वह बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इस तरह की चीज़ें कबीरदास जी का भी मानना था कि आत्मा और परमात्मा एक होता है। वही चीज़ें, उसी का अनुसरण ये भी कर रहे थे। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भगत जी के किन क्रियाकलापों से पता चलता है कि वे कबीर के विचारों से प्रभावित थे। अभी हमने आपको बताया, तो वे कौन कौन से विचार हैं जिससे हमें पता चलता है कि वे कबीर के विचारों से प्रभावित थे। तो पहला क्या हो गया कि साधु के समान उनका आचरण और व्यवहार था। कौन सा, जिस तरह से कबीरदास एक साधु के समान रहते थे उसी तरह से उनका भी आचरण और व्यवहार एक साधु के समान था। कबीर के समान ही वे आत्मा और परमात्मा को एक मानते थे। जिस तरह से कबीर ने अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों का खंडन किया है, उसी तरह से भगत जी ने भी अपने जीवन में सामाजिक रूढ़ियों या परंपराओं का खंडन करने का प्रयास किया। वे कौन सी सामाजिक रूढ़ियाँ थी, कौन सी परंपराएं थी, यह भी आपका एक प्रश्न बन सकता है कि वे कौन सी सामाजिक रूढ़ियाँ, कौन सी परंपराएं थी जिनका खंडन भगत जी ने किया है इस पाठ में। तो उस समय औरतों को शमशान में जाने की अनुमति नहीं थी और किसी का भी अंतिम संस्कार जो होता है उसमें जो मुखाग्नि दी जाती है वो किसी आदमी के द्वारा, किसी पुरुष के द्वारा दी जाती है। भगत जी ने इसका खंडन करते हुए अपनी बहू से अपने पुत्र को मुखाग्नि दिलवाया था, यानी उसे शमशान भी ले गए थे और उसकी अंतिम संस्कार अपने बहू के हाथ से करवाए थे। तो यह जो सामाजिक मान्यता बहुत समय से चली आ रही थी उसका, यानी कि औरतों को शमशान में जाना वर्जित था, किसी का अंतिम संस्कार करना वर्जित था, तो इस तरह की परंपरा का उन्होंने खंडन किया था। इसके अलावा उस समय स्त्रियों का दोबारा विवाह नहीं होता था, उन्हें वैधव्य जीवन ही बिताना पड़ता था, चाहे उम्र कितनी भी हो। यह जो मान्यता चली आ रही थी, यह जो सामाजिक परंपरा बहुत पीढ़ियों से चली आ रही थी, भगत जी ने उसका भी खंडन किया और अपनी बहू का दूसरा विवाह करवाया। तो ये सब क्या है, सामाजिक रूढ़ियों या परंपराओं का खंडन करना, और यही इस तरह से जाति पाति आडंबर दिखावा सबका खंडन कबीरदास जी की कविताओं में भी हमें देखने को मिलता है। तो क्लियर हो गया, इन्हीं क्रियाकलापों से हमें पता चलता है कि वे कबीर के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कि प्रस्तुत पाठ में भगत जी ने समाज की किन किन परंपराओं का और किस प्रकार से खंडन किया है। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों था। अचरज मीन्स क्या होता है, आश्चर्यचकित करने वाला। तो बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या थी, दैनिक क्रियाकलाप जो था, वह लोगों के लिए आश्चर्य का कारण था, अचरज का कारण। अब क्यों था, तो इसलिए था क्योंकि गर्मी हो या सर्दी, प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर 2 मील पैदल चलकर नदी स्नान करने के लिए जाते थे। 2 मील अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो आश्चर्य का कारण, और अवस्था 60 वर्ष। तो पहला ही आश्चर्य तो ये हो गया। दोनों प्रहर गीत गाते थे, और वस्त्र तो हमने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बताया है कि वस्त्र के नाम पर बहुत थोड़ा सा ही वस्त्र उनके शरीर पर होता था, बहुत ज़्यादा हल्की सी धोती और बस वही सिर पे कबीरपंथी टोपी, और जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती तो एक काली सी कमली ले लेते थे, इतना ही उनके शरीर पर वस्त्र होता था। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गया, आश्चर्य का कारण हो गया। प्रतिवर्ष बिना खाए पैदल जाकर गंगा स्नान करते थे और संत समागम में भी भाग लेते थे।
साथ ही साथ गृहस्थ होते हुए भी साधु के समान उनका जो आचरण था व्यवहार था, यानी खेती बाड़ी पारिवारिक चीज़ें सब कुछ करते थे, लेकिन फिर भी जो उनका आचरण था, जो व्यवहार था, वो एक साधु के समान था। तो यह सब क्या था, एक आश्चर्य करने वाली चीज़ें थी, अचरज में डालने वाली चीज़ें थी, और इन्हीं चीज़ों को देख करके लोग आश्चर्यचकित होते थे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता बताइए। पूछा है पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो यह भी हमने आपको बताया था स्टोरी में, बाल गोविंद भगत जब भी गायन करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे उनके कंठ में किसका निवास हो, सरस्वती का निवास हो। कबीर जी के सीधे साधे पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। गायन करते समय उनका जो स्वर होता था इतना मधुर, इतना सरस हो जाता था कि सुनने वाले आत्मविस्मृत हो जाते थे। आत्मविस्मृत का मतलब क्या हो गया, अपने आप को भूल जाना। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, किसान हो, हलवाहे हो, सभी उनकी सुरीली तान सुनकर झूमने और गाने लगते थे तथा पूरा वातावरण संगीतमय हो जाता था। भगत जी के गीत हमेशा समय, ऋतु और मास के अनुरूप होते थे। ये सब क्या है, उनके गायन की विशेषताएं हैं। अब एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता आपका है कि जो क्या था, आषाढ़ के महीने में था ना, आषाढ़ के महीने जो भगत जी का गायन इतना एक आश्चर्यचकित करने वाला, चमत्कृत करने वाला था कि एक पूरा जो वातावरण है वो जादू के समान हो जाता था। तो उनके गायन को जादू क्यों कहा गया है? या धान की रोपाई के समय जो समूचा माहौल जो होता था, पूरा जो वातावरण होता था, भगत की स्वर लहरियों से चमत्कृत हो जाता था। तो उस माहौल का, उस वातावरण का शब्द चित्र आपको अंकित करना है। तो यहाँ पे यह भी आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। धान की रोपाई के समय, ध्यान से सुनिएगा, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। वही सारी चीज़ें हो गई जब धान की रोपाई खेतों में होती थी, तो उस समय कबीर कीचड़ में, उनका पूरा शरीर कीचड़ में लथपथ होता था, और उस समय जब वो गायन स्टार्ट करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे उनके स्वर में सरस्वती का वास हो गया हो कंठ में। और कबीर के सीधे साधे जो पद होते थे, जब वो उसका गायन करते थे तो वह पूरी तरह से सजीव हो उठता था। सजीव का क्या मतलब हो गया कि वह पद ऐसा, उनका गायन के जो शब्द होते थे, जो बोल होते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि सारी चीज़ें प्रस्तुत हो रही हैं, एक दृश्य के माध्यम से दिखाई दे रही हैं। गायन करते समय उनका स्वर इतना मधुर और सरस हो जाता था कि धान की रोपाई करते समय जो वहाँ की स्त्रियाँ होती थी, जो पुरुष होते थे, बच्चे, किसान, हलवाए, सब उनके सुर में सुर मिलाकर गाने लगते थे। सबके पैर अपने आप थिरकने लगते थे, पूरा वातावरण संगीतमय हो जाता था, पूरा वातावरण जादू से भर जाता था। बस यही हो गया, उसका भी आंसर सेम हो गया। तो प्रश्न फिर से सुन लीजिए। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है? बाल गोविंद भगत के जीवन से जुड़ी किस घटना में हमें इन दोनों में अंतर देखने को मिलता है? मोह और प्रेम, किसी से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाना एक तरह का मोह होता है, और किसी से लगाव होना भी प्रेम भी होता है। लेकिन यहाँ पूछा है कि मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है। तो जो मोह और प्रेम मनुष्य के जीवन के ऐसे दो पहलू हैं जो एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। है तो प्रेम का ही स्वरूप, है तो लगाव का ही स्वरूप, लेकिन किसी से जब हम अंधा प्रेम करने लगते हैं, बिना सोचे समझे, बिना उसके अच्छा बुरा को जाने, जब हम उससे प्रेम करते हैं तो वह मोह कहलाता है। लेकिन वही उसकी अच्छाई बुराई को ध्यान में रखते हुए उससे प्रेम करना, एक सात्विक भावना से प्रेम करना या लगाव रखना प्रेम कहलाता है। क्लियर हुआ?
तो मोह में अंधता का भाव होता है, जबकि प्रेम में सात्विकता भावना की प्रधानता होती है, सात्विकता की प्रधानता होती है। और भगत जी का यह जो हम इसमें प्रश्न पूछा है कि भगत जी के जीवन से जुड़ी ऐसी कौन सी घटना है जिसमें हमें मोह और प्रेम में अंतर देखने को मिलता है। तो उनके इकलौते पुत्र के प्रति जब वह जीवित था तो उनका जो पुत्र था वह बहुत ही सुस्त और बोदा सा था, इसीलिए उसका बहुत ज़्यादा देखभाल करते थे, बहुत ज़्यादा उसे प्रेम करते थे, उससे बहुत ज़्यादा लगाव करते थे। यहाँ पे उसके लिए उनके मन में थोड़ा सा जो था वह मोह था, एक लगाव था, लेकिन वह अंधा नहीं था, वह जो प्रेम था सात्विक था। ठीक, तो उनका मानना था कि कमज़ोर व्यक्ति को अधिक देखभाल एवं प्रेम की आवश्यकता होती है। मोह यहाँ नहीं था। क्यों प्रेम करते थे? क्योंकि उनका मानना था कि जो व्यक्ति कमज़ोर होता है उसे अधिक देखभाल की, उसे अधिक प्रेम की आवश्यकता होती है। अंधापन यहाँ पे नहीं था, जबकि मोह में अंधा भाव होता है। बच्चा अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, हम सब उसकी हर चीज़ को छुपाने लगते हैं, तो वहाँ पे वह जो प्रेम है अपने बच्चे के प्रति वह क्या हो गया? अंधा। और यदि वही माँ बाप अपने बच्चे के अच्छे के लिए उसकी तारीफ़ करें, लेकिन यदि वह बुरा कार्य कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो उसे सीख दें, उसकी गलतियों पे उसे डांटें, उसे समझाएं, तब वह क्या हो गया? प्रेम हो गया। क्लियर हो गया? तो आपसे भी पूछ सकता है कि मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है। आप अपनी मतलब अगर किसी को इस तरह से करना हो तो वहाँ पे आप मोह को प्रधानता दोगे या प्रेम को प्रधानता दोगे? इस तरह का प्रश्न ऐसे पूछता रहता है NCERT के द्वारा। और अभी एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था, 2019 में ही पूछा था कि बाल गोविंद भगत का अपने बेटे के साथ कैसा व्यवहार था और क्यों था? तो कैसा व्यवहार था? तो वे बाल गोविंद भगत अपने बेटे से बहुत ज़्यादा लगाव करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनका जो बेटा था वह थोड़ा सा सुस्त और बोधा प्रवृत्ति का था, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर था। इसी वजह से वह अपने बेटे का बहुत ज़्यादा देखभाल करते थे, अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जो कमज़ोर होता है उसे अधिक देखभाल और प्रेम की आवश्यकता होती है। तो इस तरह का प्रश्न भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ये हो गया मोह और प्रेम में अंतर। और जो उनके अपने बेटे की मृत्यु पर भी वह शोक न मना करके गायन करते हैं, तो यहाँ पे भी उनका अपने बेटे के प्रति प्रेम ही प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। बाल गोविंद भगत की मृत्यु को गौरवशाली मृत्यु कहना कहाँ तक सही है? अंत में हमने देखा कि बहू को भी उसे मायके भेज देते हैं और उसकी दोबारा शादी करवा देते हैं, वो बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन अकेले होकर के भी, उस अवस्था में होकर के भी, बुढ़ापे की अवस्था में होते हुए भी उनके जो दैनिक क्रियाकलाप थे उसमें कोई कमी नहीं आई थी। वो जो जिस तरह से अपने जीवन को जीते थे उसी तरह से जीते रहे और अंतिम समय तक भी वही सारी चीज़ें उनकी होती रहीं। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछा है कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु को गौरवशाली मृत्यु कहना कहाँ तक सही है? तो उनकी मृत्यु को गौरवशाली मृत्यु कहना पूरी तरह से सही है। क्यों? क्योंकि वे अंतिम समय तक बिना किसी छल कपट के, बिना किसी दिखावे के अपने दैनिक जीवन की क्रियाकलापों को करते हुए उसी प्रकार भगवान की भक्ति में लीन होकर गायन करते रहे और अपने सांसों की माला को तोड़कर इस संसार से विदा हो गए। यानी कि जो भक्ति थी उनकी, जो तल्लीनता थी, जो दिनचर्या थी, उसमें कोई कमी नहीं आई और यह अपने आप में एक गौरवशाली बात है। क्वेश्चन 10 और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बाल गोविंद भगत के गीत को आप संगीत साधना कहेंगे या भक्ति साधना? एक और प्रश्न हमने आपको बताया था कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष हमें कब देखने को मिलता है और किस प्रकार से? तो चरम उत्कर्ष हमें कब, यानी कि वो जब गायन में पूरी तल्लीनता से डूब जाना, उसमें पूरी तरह से लीन हो गए थे, झूमने लगे थे, वह कब हमें दिखाई देता है? जब उनके बेटे की मृत्यु हुई थी और उसके शव के सामने वो जब वो गा रहे थे। और किस तरह से? तो किस तरह से उन्होंने अपने बेटे के शव को चटाई पर लेटाया, उसे सफ़ेद कपड़े से ढला, उसके ऊपर फूल छिड़का, चंदन लगाया, उसके सिरहाने पर दीपक जलाया और पूरी तरह से वहीं ज़मीन पर बैठकर पूरी तल्लीनता से
भक्ति के गीतों को गाने में लीन हो गए थे और उस समय उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखने को मिलता है, क्योंकि वो पूरी तरह से डूब गए थे। आसपास के वातावरण का उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं था। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे वही पूछा है कि क्या आप उनके जो गीत था उनको संगीत साधना कहेंगे कि भक्ति? तो भक्ति साधना अधिक थी। संगीत साधना का मतलब वो गायन केवल नहीं करते थे, संगीत केवल मनोरंजन के लिए नहीं था, मन बहलाने वाला संगीत नहीं था, मनोरंजन के लिए संगीत नहीं था, उनका कोई शौक नहीं था। वह ईश्वर की भक्ति को प्रदर्शित करते थे अपने गायन के माध्यम से। तो उनका जो गायन है वह संगीत साधना कम, भक्ति साधना अधिक है। क्लियर हो गया? तो अब हमारे हिसाब से आपको सारे प्रश्न के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और चाहे और जैसे भी प्रश्न पूछे आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हो। चलिए।